स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अजित पवार सहित 9 एमएलए को अयोग्य करने की मांग, एनसीपी ने दायर की याचिका, इलेक्शन कमीशन को भी भेजा गया ईमेल। एक और बड़ी अपडेट, राजनीतिक दलों को तोड़ने का तो समय है लेकिन सेना में पद भरने का नहीं है, खड़गे ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस और बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा कई लोग संपर्क में हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अजित पवार सहित 9 एमएलए को अयोग्य करने की मांग, एनसीपी ने दायर की याचिका, इलेक्शन कमीशन को भेजा गया ईमेल। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। बता दें, रविवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा है कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल गोरवरकर को भेज दी गई है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि राकंपा के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ है। बता दें, शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित पार्टी को रविवार दोपहर उस समय विभाजन का सामना करना पड़ा जब उनके भतीजा अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार के अलावा पार्टी के अन्य 8 विधायक भी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इनमें शरद पवार के वफादार कहलाने वाले छगन भुजबल और दिलीप वालसे पाटिल भी शामिल है। बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को कहा है कि वो राकंपा में नए नेतृत्व तैयार करेंगे और जब पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन्हें काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पवार ने कहा है कि वो भविष्य के लिए भी पार्टी का चेहरा हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए शिंदे सरकार का हिस्सा बनने वाले विधायकों की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि वो यही नहीं समझ पाए कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 4 वर्षों में क्या बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा है कि 4 साल पहले जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब हमारा निशाना पीएम मोदी थे और हम पीएम मोदी का निशाना थे। अब 4 साल तक उनका विरोध करने के बाद आज अचानक क्या हो गया? असली बात यह है कि वो जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें सत्ता की जरूरत थी। चलिए अगली खबर, राजनीतिक दलों को तोड़ने का तो समय है लेकिन सेना में पद भरने का समय नहीं है, खड़गे ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, सेना में मेजर और कैप्टन स्तर पर अधिकारियों की भारी कमी की खबर सामने आने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार के पास राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए समय है लेकिन सशस्त्र सेनाओं में जरूरी पदों को भरने के लिए कोई समय नहीं है। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो लोग रोज रोज राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हैं उन्होंने हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ ऐसा विश्वासघात किया जैसा किसी और ने नहीं किया है। सेनाओं में खाली पड़े पदों के बारे में बताते हुए खड़गे ने लिखा कि वर्तमान में सशस्त्र बलों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। बता दें कि खड़गे ने आगे कहा है कि अग्निपथ योजना इस बात की दिखाती है कि मोदी सरकार के पास हमारे सैनिकों के लिए धन नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन पर रक्षा समुदाय को धोखा दिया है और OROP 2 में बड़े पैमाने पर विसंगतियों पैदा करके हमारे बहादुर जवानों के बीच एक तरह का विभाजन पैदा कर दिया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है, केवल जनादेश के साथ विश्वासघात करना ही उनकी प्राथमिकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि तीनों सेनाओं में किस पोस्ट के लिए कितने पद खाली है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के हवाले से खड़गे ने जो जानकारी साझा की उसके मुताबिक भारतीय सेना में अफसरों के कुल 7,903 पद खाली है, वही MNS अफसरों के कुल 511 पद खाली है। इसके अलावा सेना में जूनियर कमीशन अफसर यानी JCO तथा अन्य रैंक्स पर कुल 1,18,485 पद खाली है। बता दें, भारतीय सेना की बात करें तो अफसरों को कुल 1,447 पद खाली हैं।
इसमें मेडिकल और डेंटल ब्रांच के अफसर शामिल नहीं हैं। वहीं नौसेना में 11,585 सेलर के पद रखते हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में अफसरों के कुल 761 पद खाली हैं। इन पदों में मेडिकल और डेंटल ब्रांच के अफसर की रिक्तियां शामिल नहीं है। वायुसेना में एयरमैन के 5,819 पद खाली हैं। चलिए अगली खबर। कांग्रेस और बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा कई लोग हैं संपर्क में। दरअसल दोस्तों, रविवार को राजधानी जयपुर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताते निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो 9 मुस्लिम विधायक हैं वो 9 रत्न के बराबर हैं। बता दें, उन्होंने कुछ भी नहीं बोलना है। ये मुस्लिम विधायक अशोक गहलोत के इशारों पर काम करते हैं। ओवैसी ने भरतपुर में हुए जुनैद नसीर हत्याकांड मामले में सवाल करते हुए कहा कि उन्हें मुआवजा क्यों कम दिया गया। वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ओवैसी ने मुस्लिम के एक साथ होने की सलाह दी। बता दें, करोड़ी, बैसला और राजपूत का जिक्र भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अलवर और भरतपुर में जो हमले हुए वो गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। बता दें, ओवैसी ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातें तो कांग्रेस कर रही है, क्या मुझे दिख नहीं रहा है कि पार्टी में क्या हो रहा है। आपकी पार्टी के कितने लोग तैयार बैठे हैं, कितने लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, हमसे भी बात करते हैं। मैंने कहा भाई रुकिए, समय पर बताएंगे। दरअसल ओवैसी ने राजेंद्र सिंह गुड्डा से मुलाकात करके ये सब बात कही है। ऐसे में एक बड़ी बात सामने आती है कि काफी लोग कांग्रेस और बसपा के विधायक ओवैसी के संपर्क में हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 9 मुस्लिम विधायकों को सीएम अशोक गहलोत ने शांत कर दिया है। राजस्थान में ये 9 मुस्लिम विधायक नहीं बल्कि ये 9 रत्न है। गहलोत ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। चलो सरकार पर दो तरह खड़े होने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा है, कन्हैयालाल की मौत की हम निंदा करते हैं, लेकिन जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या कर दी उनका क्या करेंगे। कन्हैयालाल हत्याकांड पर 50 लाख का मुआवजा और वहीं नासिर और जुनैद की मौत पर सिर्फ 15 लाख। कांग्रेस की सरकार के 2 चेहरे हैं। ओवैसी ने कहा है कि ओवैसी का नाम लेकर आप लोगों को डराया जा रहा है। सीएम गहलोत के बेटे लोकसभा का चुनाव हार गए तो क्या ओवैसी जिम्मेदार हैं? मैं जिम्मेदार हूं। क्या सचिन पायलट नाराज है तो उसका क्या मैं जिम्मेदार हूं? यकीनन भाजपा को हराएंगे, लेकिन भाजपा को हराने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद का घर जला दूंगा। चलिए अगली खबर। एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी जाने वाली है, क्यों हो रही है चर्चा। महाराष्ट्र का सीएम भी बदलेगा। दरअसल दोस्तों, सियासत की नई प्रयोगशाला बन रहे महाराष्ट्र में क्या अब कुछ और नए प्रयोग होने वाले हैं? आखिर महाराष्ट्र में ये क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। बता दें, दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुछ समय से महाराष्ट्र के भीतर ये चर्चा हो रही थी कि जैसे ही अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे उसके बाद कुछ और बड़े सियासी उलटफेर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की आशंका पर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता और मंत्री लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को लोग बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।